तो आज़ादी में जीवन का मतलब क्या है? वैसा जीवन जिस पर आप अपनी मर्जी से जिए, आप अपनी मर्जी से जिए, कोई भी विचार आप करें, उसका डिसीजन आप करें, आपको मन करे यहाँ रहे, मन करे कहीं चले जाएं, मन करे जो खाएं जो पिए, इसको क्या कहते हैं? आज़ादी का जीवन कहते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन जो हो स्वतंत्र हो, आज़ादी में हम जिए, हम किसी के बंधन में नहीं रहे, नहीं किसी के दबाव में जीवन नहीं जिए, इसी को कहते हैं आज़ादी में जीवन। अब सुन लीजिए, मैना सूगा पिंजरे में, मैना सूगा कह रहा है कि पिंजरे में, पिंजरा जो होता है देखे हैं पिंजरा, लोहा का जाल टाइप से बना दिया जाता है, नहीं उसको क्या कहा जाता है? पिंजरा कहा जाता है। तो मैना सूगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते। जब मैना और सूगा को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो जब ही वह बंद हो जाता है तो वह खुश रह पाता है? क्या हो जाता है? वह दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि चिड़िया क्या करता है? चहकते रहता है। तो चिड़िया का चहकना कब होता है? जब वह पिंजरे से बाहर रहता है। जब वह पिंजरे से बाहर रहता है, बैठ जाओ आके पीछे जाओ, जब पिंजरे से बाहर रहता है तो वह क्या करता है? चहकता है। लेकिन जब पिंजरे के अंदर आ जाता है तो वह चहक नहीं पाता है। चहकना का मतलब झूमना, गीत गाना। तो चिड़िया नहीं, जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो वह चहकता है? नहीं चहकता है। तो चिड़िया का चहकना भी बंद हो जाता है। कब? जब वह पिंजरे में बंद हो जाता है। सुख सुविधा, उसको सारा सुविधा दिया जाए, सुख दिया जाए, मनचाहा भोजन दिया जाए, फिर भी पिंजरे में जो बंद हो जाता है मैना सूगा, तो वह चहकता नहीं है, वह गाता नहीं है, वह उदास हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। चिड़ियाघर, कितना आदमी चिड़ियाघर गया है, देखा है? चिड़ियाघर गए हैं? जैसे पटना में चिड़ियाघर है जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। उस जैविक उद्यान में मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का पशु पक्षी, नहीं सब जानवर, जंगली जानवर भी उसमें है, पालतू जानवर भी है, नहीं। तो चिड़ियाघर में जब ये दिखा रहा है, नहीं ये देख रहे हैं, ये पिंजरा है, इसमें तोता बंद है तो ये चहक नहीं पाता है। और चिड़ियाघर में जब जाइएगा तो उसमें भी शेर रहता है और लोहा का उसमें क्या बना हुआ है? जाली टाइप से बना हुआ है। और वो शेर किसी तरह उस जाल को तोड़ के नहीं निकले, मजबूत बना हुआ रहता है, या ऊपर से छलांग नहीं लगाए, और उसके लिए वह जगह, कुछ जगह छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है? जगह छोड़ दिया जाता है ना। और उसमें वह शेर क्या करता है? उतना ही दूर में घूमता है, लेकिन वह समझता है कि मुझे इसमें कैद कर लिया गया है, मुझे इसमें कैद कर लिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। और जब देखने के लिए लोग जाता है तो वह दहाड़ता है, गुर्राता है, नहीं वो उसको बहुत अंदर से गुस्सा होता है। अब उसको खाने के लिए जब चिड़ियाघर में शेर को बंद कर दिया जाता है तो उसको सुबह शाम उसके खाने के लिए उसको दिया जाता है। चिड़ियाघर में उसके लिए किसी का ड्यूटी है कि उसको ले जाके खाना पहुंचाए, और वह भी सुरक्षित ढंग से ले जाता है, नहीं ताकि वह तो जाल लगा हुआ रहता है तो वह छलांग लगाकर बाहर आएगा नहीं, इसलिए उसमें सुबह शाम। और शेर का भोजन क्या है? आदमी, मांस। बहुत अच्छा।
शेर जो है मांस खाता है। शेर को जो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग खाना में क्या खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं ना। तो दाल भात सब्जी यदि शेर को दिया जाए तो शेर खाएगा? नहीं खाएगा। शेर 10 दिन 2 माह भी आप भूखा रख लीजिएगा तो वह दूसरा कुछ नहीं खाएगा। वह जब खाएगा तो क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। बात समझ में आ रही है? शेर को गेट पर से चलाओ इधर। शेर को कितनाहू दिन आप भूखा छोड़ दीजिएगा तो एगो लाओ तो कितनाहू दिन भूखा छोड़ दीजिएगा तो शेर मांस छोड़कर दूसरा चीज नहीं खाएगा। अब देखिए क्यों, अब ये क्यों गुर्राता है चिड़ियाघर में, क्योंकि उसको वहाँ का गुलामी, शेर जंगल का राजा होता है और आदमी ने, मनुष्य ने, मानव ने उसको क्या कर दिया, अपने बुद्धि से उसको कैद कर दिया है और उसको कैद का जीवन पसंद नहीं है। इसलिए वह क्या करता है, शेर दहाड़ता है, गुर्राता है। क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और जंगल के राजा को किस चीज में कैद कर लिया गया है, पिंजरा में कैद कर लिया गया है, रखे रहो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। मछली जल में मचला करती, जल प्राणों से प्यारा, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवारा। मछली तो आप लोग देखे होइएगा, तो मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो मछली सांस कैसे लेता है पानी में, उसका देखिएगा गलफड़ा समझते हैं ना, हाँ, उसके एतिया जगह यहाँ रहता है गलफड़ा। मछली उसी गलफड़ा से सांस लेता है। क्या करता है, सांस लेता है। तो मछली पानी में रहता है, अब मछली को जो ही पानी से बाहर निकाल देंगे तो वह जिंदा रहेगा नहीं, वह तड़प तड़प के मर जाएगा। तो कह रहा है कि मछली पानी में मचला करती, मचला करती यानी वह चहलकदमी करता है, खेलता है, कूदता है, भोजन खोजता है, खुशी से रहता है। जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवारा, लेकिन वह खुश कब रहेगा, जब वह पानी में रहेगा। उसका जीवन कब तक है, जब तक वह पानी में, पानी से बाहर मछली को कर दिया जाएगा तो वह जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। फूल तो हम लोग समझते हैं, और फूलों की कली जो होता है, कली का मतलब होता है अध खिला फूल, यानी जो फूल अभी पूरा खिला नहीं रहता है, नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, अध कली, कली उसको क्या कहते हैं, कली। जो आधा खिला रहता है क्या रहता है, हाँ, उस फूल देखिएगा कोढ़ी, हाँ, कोढ़ी टाइप से रहता है कि आधा उसका मुंह खुला हुआ है, आधा अभी उसका मुंह बंद है, उसको क्या कहते हैं, कली, कली कहते हैं। नहीं, तो ये फूल जो है किस चीज पर लगता है, डाली पर। तो फूल को यदि तोड़ लिया जाए तो फूल को खुशी होती है, नहीं, फूल क्या होता है, मुरझा जाता है। नहीं, फूल कहाँ हंसते खेलते मिलेंगे, अपने डाली पे, पेड़ पे, पेड़ पे रहता है तो फूल हंसता है, खेलता है। नहीं, हंसता खेलता का मतलब क्या है, उसमें ताजगी रहती है। लेकिन जो ही हम फूल को तोड़ लेते हैं, कली को तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है, मुरझा जाता है। सबको अपना घर प्यारा है, आजादी है प्यारी, आजादी में जीवन है, जीवन की खुशियां सारी। कह रहा है कि सबको, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको अपना घर प्यारा है। क्या प्यारा है, अपना घर प्यारा है, आजादी है प्यारी, और सबको ही चाहता है कि हम अपने मन मुताबिक अपना जीवन जिए, हम अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए, हमारी जो मर्जी करता है हम वह करें, उससे हमको खुशी मिलता है। और जब किसी आदमी को आप बांध देते हैं, एक घेरा में ला देते हैं कि नहीं, आपको कोई भी काम हमसे पूछ कर करना है, चाहे कोई भी काम इस तरह करना है,
तो उसकी आज़ादी छीन जाती है। क्या हो जाता है? उसकी आज़ादी छीन जाती है, उसका खुशी सब समाप्त हो जाता है। आप बच्चे हैं, आप लोग स्कूल से जाते हैं तो खेलना शुरू कर देते हैं, जो मन करता है सो खेलते हैं, नहीं फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर आपका गार्जियन, आपके माता पिता आप पर पाबंद लगा दे कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आप इतना देर के बाद बाहर निकलिएगा, तो लगता है जैसे घुटन हो रही है। क्या होता है? घुटन हो रहा है। आपको लगेगा कि हम पर ये दबाव बना दिए, हमको निकलने नहीं दे रहा है, तो आपका हंसी खुशी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो आज़ादी जब आदमी रहता है तो आज़ादी में ही हंसी खुशी रहता है, नहीं। आज़ादी में जीवन है, जीवन की खुशियाँ सारी, और सारे जीवन की खुशी किसमें निहित है? आज़ादी में। सारे जीवन किसमें बसता है? आज़ादी में। हम गुलामी में रहकर हंस नहीं सकते हैं, हम अच्छा जी नहीं सकते हैं, हम खुशी नहीं मना सकते हैं, हम गाना नहीं गा सकते हैं। हम गाना कब गाएंगे? हम झूमेंगे कब? हम खुश कब होंगे? जब हम आज़ाद रहेंगे, जब हम आज़ाद रहेंगे। इसलिए यहाँ तोता मैना को भी गुलामी में जीवन अच्छा नहीं लगता है, शेर को भी नहीं लगता है, नहीं। तो इस कविता के कवि जो हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी अपने कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि हम किसी को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करें, हम किसी को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करें। जिस तरह हम आज़ाद रहना चाहते हैं उसी तरह और को भी आज़ाद रहने दे, ताकि उसके जीवन में जो है खुशी मिलता रहे, उसके जीवन में खुशी भरा रहे। बात समझ में आई? अब देखिए इसमें